यो डांडी काठी फूल गे हो मोली गे हो मेरा पहाड़ डांडी काठों की गोद माँ फूल गे हो मेरा बुग्याला आहा मोल गे हो मेरा पहाड़ा। यू डांडी काठों की गोद माँ फूल गे हो मेरा बुग्याला आहा मोल गे हो मेरा पहाड़ा। फूल गे हो मेरा बुग्याला मोल गे हो मेरा पहाड़ा। आयु मेरू जन्म माटू आहा कथगा भग्यान मेरू भाग गोर बकरियों को दगड़ाच मेरो देवी देवताओं म्यालों का साथ धार धार पथों को फफराट धार धार पथों को फफराट मेरू चिकुड़ी मायना मोल्यार है यू डांडी काठों की गोद माँ फूल गे हो हैरिया बुग्याला आहा मोल गे हो मेरा पहाड़ा। फूल गे हो मेरा बुग्याला मोल गे हो मेरा पहाड़ा। पांच खिरसू देवदार का छेव गाड़ गदनियों की जोड़ू को पानी है तिसु पराण तिसेगे रूड़ झुड़ झुड़ तू बरखा भी जैगे छोड़ा गदरों की माया कुमार छोड़ा गदरों की माया कुमार यूं बुग्याल और मी यकुलास है
डांडी काठों की गोदी माँ फूल गे हो हैरिया बुग्याला आहा मोल गे हो मेरा पहाड़ा फूल गे हो भैया बुग्याला मोल गे हो मेरा पहाड़ा क्यों काठों माँ चिमल्याट गे चखुलियों भी घोल सजेगे हाय हे विधाता तेरू व्यकुनी को घामा अपनू रंग माँ से रहूं भी रंगेगे हो इन दगड़ा भगयान कहोलू इन दगड़ा भगयान कहोलू मेरू जनयू हिमालय मरांदू हाय यू डांडी काठों की गोदी माँ फूल गे हो हैरिया बुग्याला आहा मोल गे हो मेरा पहाड़ा फूल गे हो भैया बुग्याला मोल गे हो मेरा पहाड़ा आहा फूल गे हो भैया बुग्याला मोल गे हो मेरा पहाड़ा अरे बहजी तुम मथी बिटिन और मैं एक तुम्हारे जोगाल को नोचो अबर दामिल स्वाचे की लेना धार धार बटे जंगला रास्ता ओलियो मानी क्यों किसन बहजी लोग ओली निस्सा बिटिन ओंदा और तुम मथी बिटिन ना ना भक्तु ते ते मालूम ही चे कि आजकल मेंटेनेंस के कारण रोपवे बंद हुई चे या ले मिल स्वाच के पहल मरगो एक बात गोरसो अब का सीधा बात ओली ओहो तभी तुम्हें सोचणू छो कि तुम्हारा नेटवर्क क्लियर नहीं मिलणू क्या तुम्हें तो फोन लगाणो चाहिए अरे मेरी छोड़ यार कोई हो रही मिलाणू छो कोई मिलाणो छ को मिलाणो छ आइडिया तो लगाओ बहजी अरे लगाओ लगाओ आइडिया ना बता यार ठीक छे बहजी और मैं यूपी ने बतौलो कि एसएमएस में कह के होने की बात लिखी छे जल्दी कह की कौन भाई जल्दी बहजी वो तो आण पर ही पता लगलू देख भक्तु तू फोन दिखाने छे कि नहीं दिखाने छे ना बहजी कत्ते है ना भाग भक्तु आज तू गैर तेरा मोबाइल भी आनो छो में आज तिल निपस संगुड़ रे
अरे यार यू किसन भी ना माननो आओ नीचे द्योणे पढ़ लू मोबाइल। रुक्मणी मेरू प्यारू सुकड़िया मैं आणु छो त्यारा पास इनु सोची क मेरी जुकड़ी मां धक धकियाट होने लगी छे। हिवाली काठियों मां अपनी टीम दगड़ी त्वे देखने आको मेरी आंखें तरसणी छे। मीन सुनी कि तुम गढ़वाल मंडल विकास निगम मां स्कीम को प्रशिक्षक बनी गया है। मीथे विश्वास भी नहीं होनु चा कि मेरू सिंगणिया मेरू सिकड़िया इतगा अग्नय पहुंच गया है। हाय आँखियों में कालू चश्मा खुटियों में स्कीन पैरिक कनु लगदू होलू मेरे सुकड़िया मैं अपना ग्रुप का दगड़ी फरवरी में ओली घूमना का वास्ता आणु छो। तेरे दगड़ी स्कीइंग खेलन में कतगा आनंद ओलू तेरी अपनी रुक्मणी। पता चली बहजी कौन चा? हाँ यार तेरी दीदी आनी चे। अरे दीदी ना भौजी मन मिन तो भौजी हाँ। ले तेरा मोबाइल। बहजी तुम्हारे रुक्मणी दगड़ी ब्यो कनक विचार कब चे? यार भक्तू मैं सोचणु छो कि पहल 1-1.5 साल की ट्रेनिंग ले लो भेड़ देश में वे के बाद ब्याह के बारे में सोचला यार। ट्रेनिंग? हाँ यार जरा स्की की एडवांस ट्रेनिंग भेजा ना। वो ना तो तुम बिल्कुल ठीक से बहजी ये ट्रेनिंग का बाद तुम अंतर्राष्ट्रीय कोच बन जाला और वे का बाद नाम दाम द्विगा द्वि बढ़ जाला। पहले जानते थे यार। तो बहजी रुक्मणी का ग्रुप कब आनी चे? ये हिमालय कितना खूबसूरत है ना। हाँ और बहुत बड़ा भी। जरा इसके बारे में हमें कुछ बताओ तो। हम जो लोग पहाड़ में रहते हैं हम लोगों के लिए हिमालय एक पहाड़ या पर्वत नहीं बल्कि देवता है। हम लोग इसकी पूजा करते हैं। वेद पुराण ये सब हम लोगों की प्रकृति के प्रति श्रद्धा और भावना को ही तो बताते हैं। अस्युत्तरस्याम दिशि देवात्मा हिमालयो नाम नागाधिराज। हम लोगों की आस्था से तो सारे वेद पुराण भरे पड़े हैं। मैं आप लोगों को हिमालय के बारे में वैज्ञानिक तरीके से बताती हूँ। हाँ हाँ बताइए। भूगोल और भूविज्ञान के अनुसार हिमालय को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। उच्च हिमालय, मध्य हिमालय और तीसरा भाग है निचला हिमालय। हिमालय बहुत संवेदनशील पर्वत श्रृंखला है। संवेदनशील? हाँ, हिमालय का पर्यावरण, यहाँ की जैव विविधता, इन सब कारणों से ये पर्वत श्रृंखला बहुत संवेदनशील है। वो रुक्मणी जी, मैं आपकी बात पूरी तरह से समझने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि हिमालय और संवेदनशील। हाँ, हिमालय की प्रकृति में आप जो सजीव चीजें जैसे ये जंगल, पानी, छोटी छोटी झाड़ियाँ, तितलियाँ, पेड़ पौधे, पशु पक्षी और नदी नाले, पत्थर, पहाड़, मिट्टी, ये सब देख रहे हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं हिमालय का पर्यावरण। और अगर इसमें से किसी एक को भी हम खत्म कर देंगे तो उसका प्रभाव दूसरी चीज पर पड़ेगा, जिससे धीरे धीरे यहाँ का पर्यावरण खत्म होने लगेगा। और फिर एक दिन वो भी आएगा जब प्रकृति की ये अनमोल धरोहर, ये हिमालय धीरे धीरे मर जाएगा। अच्छा, अब मैं समझा कि हिमालय को संवेदनशील क्यों कहते हैं। हाँ, हिमालय संवेदनशील है क्योंकि ये अभी भी बढ़ रहा है।
अभी भी बढ़ रहा है? हाँ, प्लेटों की टकराहट और हिमालय का जो बढ़ना है, इसी कारण यहाँ भूकंप आते हैं और आगे भी आते रहेंगे। भूकंप? इसका मतलब भूकंप से यहाँ के लोगों के जीवन को खतरा है? भूकंप का खतरा हिमालय में ही नहीं बल्कि पूरे देश में है। अभी पिछले वर्षों में जो सुनामी आया था, वो समुद्र के नीचे आए एक भूकंप के कारण ही था। भूकंप खतरनाक नहीं होते हैं, खतरनाक होती हैं उनके बारे में हमारी कम जानकारियाँ। कम जानकारी? हाँ, कम जानकारियाँ। आइए मैं आपको दिखाकर बताती हूँ। हमारे जो पुराने लोग थे, मतलब हमारे पूर्वज, उन्हें मालूम था कि हिमालय संवेदनशील है। इसलिए उन्हें जानकारी थी कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाते हुए कैसे जिया जाता है। उन्होंने अपने मकान, जीवन शैली, खेती बाड़ी सब इसी प्रकार से विकसित की कि जैसे भी प्राकृतिक आपदा आए, चाहे वो भूकंप हो, भूस्खलन हो, सबसे बचा जा सके। अब रवाई के धराली गांव के लकड़ी के मकानों को ही देख लीजिए। चाहे कितने भी भूकंप आ जाए, पर इन मकानों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये है हमारे पहाड़ की ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब पारंपरिक ज्ञान। अब बदलते जमाने के साथ साथ हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म होती जा रही है और हम विकास करते हुए आगे तो बढ़ रहे हैं, पर पूर्वजों के उस ज्ञान को भूलते जा रहे हैं। इससे तो काफी नुकसान हो जाएगा। जब हमारी परंपराएं, हमारी संस्कृति नहीं रह पाएंगे, तो हमारी जीवन शैली, हमारी खुद की पहचान, हमारा रहन सहन, खान पान सब खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, एक बात बताओ, क्या यहाँ हिमालय में भूकंप से बचाने वाले मकान बन सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। विज्ञान ने इतनी तकनीकें विकसित की हैं भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए, और ये सब तकनीकें और भूकंप रोधी मकान बनाने के तरीके, अभी समाज ने इन सब के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू नहीं किया है। यहाँ तो बीम कॉलम डालो और बन गया भूकंप रोधी मकान। हर मकान बनाने वाला यही कर रहा है। फिर बीम कैसे डाला जाता है और कॉलम कैसे बनाए जाते हैं, ये सब नहीं सोचा जाता है। और जो आज हमारा समाज है, वो पुरानी परंपराओं और नए तरीके के मकानों के बीच फंसा है। फंसा है? मैं कुछ समझा नहीं रुक्मणी जी। हमारे यहाँ के मिस्त्रियों को मकान बनाने की जानकारी और अनुभव तो है पुराने तरह के मकान बनाने की, जैसे पहले बनते थे, पत्थरों और लकड़ियों का जोड़ बनाते हुए। पर आजकल उन्हें बनाने पड़ रहे हैं ईंटों के मकान, सरियों और सीमेंट की छत डालनी पड़ रही है। ये तो अच्छी बात है ना? अच्छी नहीं, खतरनाक बात है। उनका अधूरा ज्ञान, और उनका ही क्या, देश भर के ज्यादातर मिस्त्रियों का ज्ञान केवल मकान खड़ा करने का ही है। अब वो भूकंप रोधी है या नहीं, ये उन्हें खुद भी नहीं मालूम। अब उन्हें जानकारी देने के लिए कोई कोर्स तो चलाया नहीं जाता, वो भी कर कर के ही सीखते हैं। हमारे देश में सभी जगह मकान बनाने का तरीका एक ही है, 4 दीवारें खड़ी कर दो, रेत और सीमेंट मिलाओ और छत डाल दो। तो ऐसे में क्या होना चाहिए? वैसे होना तो ये चाहिए कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं और जो नई तकनीक हैं, उन दोनों को मिलाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज की जो नई पीढ़ी है वो आधुनिक तो बनती ही जा रही है, साथ ही प्रकृति के नियमों को भूलती जा रही है। आज का समाज दीवारें खड़ी करके रहने के लिए मकान तो बना रहा है, पर वो ये नहीं सोच रहा है कि मकान भूकंप रोधी है या नहीं। सुरक्षा के तरीके के बारे में आज का समाज सोच ही नहीं रहा है। आज हमारे राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग इतनी सारी जानकारियाँ, सूचनाएं और प्रशिक्षण दे रहा है कि अगर उनमें से कुछ बातों का भी हम ध्यान रखें तो भूकंप से कभी किसी की मौत ना हो। आप अपनी ज़िंदगी से यदि प्यार करते हो तो हमें भूकंप रोधी तकनीकों, आपदा से बचाव और क्षति के बारे में जानना और समझना होगा, क्योंकि आपदा कभी बताकर नहीं आती। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ऋषिकेश भी पहुंचना है, वहाँ दूसरा ग्रुप मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा, उन्हें लेकर मुझे स्की की ट्रेनिंग के लिए ओहो। औली जाना है, तो फिर चलें। हाँ चलिए फिर।